जो बेबी यहाँ बर्थ होगा जिसका, उसका यहीं पे कार्ड भी बन जाएगा, आधार कार्ड भी, तो वो भी हम यहीं से बना रहे हैं। और उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, एक तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, माँ बाप का आधार कार्ड चाहिए और उनकी प्रेजेंस चाहिए, तो उसको हम यहाँ से आधार कार्ड दे देंगे। अभी तक हमने मई से लेकर आज तक हमने 11,000 बर्थ सर्टिफिकेट दे दी है। कई बार ऐसा भी होता है कि रश में वो लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा चेंज कर दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। तो जब आधार कार्ड आपने इशू करके उनको दिया है, तो उनके सामने बना है आधार कार्ड, बर्थ कार्ड, तो वो चीजें भी कम हो जाएंगी। ये मेरे मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हैं जो इसको देख रहे हैं, इनके साथ ही स्टाफ लगाए करेक्शन करके। वैसे गलती का भी जो चांसेस है वो 0% रह गया है उसमें, कि जितने डिलीवरियां यहाँ मई के बाद होंगी, 1 मई 2024 के बाद होंगी, उनकी करेक्शन, उनकी सर्टिफिकेट हम देंगे। उससे पहले वाली जो है वो अभी म्युनिसिपैलिटी के पास उन्होंने क्लियर करना है। अगर इनकेस देखो अस्पताल है, कोई किसी को हम भी नहीं बचा पाते हैं, किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी भी हम उसी वक्त सर्टिफिकेट बना के डेथ सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। कि हम किसी भी जो हिंदुस्तान का नेशनल का नहीं होगा, हमारी इंडियन नहीं होगा, उसका हम आधार कार्ड नहीं बनाएंगे। ये सर्विस बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, इसमें जीरो करप्शन का स्कोप है। अगर कोई भी बंदा, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल लोगों ने ये धंधा बनाया है, काम नहीं करना, इजी मनी लेनी है। तो किसी को बोलेंगे नहीं जी यहाँ रश है, मैं जल्दी बना लूंगा, तो मुझे 200 दे दे, 500 दे दे, मेरा डॉक्टर वाकफ है, फलाना वाकफ है। इस जाल में नहीं फंसना है, किसी की बात में नहीं जाना है। हमारे वहां लेबर रूम के साथ ही सामने एमआरओ का डिपार्टमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, आप सीधा उधर जाओ, वहां रिसेप्शन काउंटर लगा है, क्लर्क बैठता है, वहीं पे बैठ के आप उससे बात करो, फ्री में आपको सर्टिफिकेट अपनी मिलेगी। अगर कोई ऐसा कांटेक्ट करता है तो इमीडिएटली हमारी सिक्योरिटी ऑफिसर के नंबर लगे हैं, कंट्रोल रूम के नंबर हैं, मेरे पास भी आ सकता है। बट किसी को कोई पैसा नहीं देना, ये फ्री सर्विस है गवर्नमेंट। ऐसे ही यहाँ जो डेथ सर्टिफिकेट है वो 100% हमने दे दी है, साथ में ही दे दी है। अब जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह हैं एसएमजीएस हॉस्पिटल से। और बता दें आपको कि अब क्या कुछ चेंजेस हो रही हैं और क्या कुछ बदलाव हो रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि जितने भी न्यूबॉर्न बेबी हैं, अब उनके आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो यहीं से बनेंगे और इस पर चर्चा करेंगे हम। सर, सबसे पहले जानकारी दीजिए कि पहले तो काफी ज्यादा जो है पेरेंट्स को या फिर आगे पीछे जाना पड़ता था और आधार कार्ड के लिए भी, अब क्या कुछ चेंजेस आई सर? देखो, ऐसा है कि पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट होती थी, पहले एक ऑर्डर था कि रजिस्ट्रार जो था म्यूनसिपैलिटी से होता था, और हम जो डाटा यहाँ जनरेट होता है हॉस्पिटल में, हम उसको ऑनलाइन करते थे, वो वहां से इशू करते थे सर्टिफिकेट। लेकिन उसमें उस प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी लोगों के लिए, पेशेंटों के लिए बहुत दरदरी का सामना करना पड़ता था। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे जेएंडके का ट्रेन ऐसा है कि कोई पुंछ का रहने वाला है, कोई रजौरी का, कोई भद्रवाह, कोई बड़ी बसोली, वो कब आएगा, कब म्यूनसिपैलिटी के चक्कर लगाएगा। और उसमें कई बार ना गलतियां भी बहुत होती थी, क्योंकि अस्पताल में जब आता है बंदा तो उसकी प्रायोरिटी इलाज रहती है। वो बोलेगा कि मुझे दर्द हो रही है, तो एड्रेस पूरा नहीं होता है, आरओ जम्मू लिख दिया, बाद में वहां पर लैंड नंबर, हाउस नंबर, गली नंबर लिखना है। तो उस प्रोसेस में लोग लोग बहुत परेशान थे, ये पब्लिक इशू बन गया था। तो उसी का जो है, उसी का मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया कि जो कंसर्न मेडिकल स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट अस्पतालों के, उन्हीं को रजिस्ट्रार का ऑर्डर कर दिया है। और अब ये 1 मई से इंप्लीमेंट हुआ, 1 मई 2024 से। अब यहीं पे हम जैसे जो बच्चा पैदा होता है उसके डिस्चार्ज के साथ ही उनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट दे देते हैं, ऑनलाइन भी दे देते हैं, व्हाट्सएप पे भी दे देते हैं, और हार्ड कॉपी भी निकाल के दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, लोगों को बार बार चक्कर नहीं लगाना है। और हमारे पास मोबाइल नंबर भी उनका होता है, इनकेस अगर कोई बोलता है कि मैंने नाम रखना है, तो मैं घर जाऊंगा, नाम लिखूंगा अपना बच्चे का, फिर मेरी सर्टिफिकेट देना, तो फिर भी हम उसको फोन करके नाम पे करा के ऑनलाइन इशू कर देते हैं। तो करेक्शन जो है हम उसी टाइम पे कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पे पेरेंट्स तो जब डिलीवरी होती है उधर ही होते हैं। आधार कार्ड भी उनका होता है, एड्रेस भी हमारे लोग चेक करते हैं। ये मेरे मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हैं जो इसको देख रहे हैं, इनके साथ ही स्टाफ लगाए करेक्शन करके। वैसे गलती का भी जो चांसेस है वो 0% रह गया है उसमें। तो ये फैसिलिटी जो है लोगों के लिए बहुत अच्छी हो गई। इसके साथ ही अगर इनकेस देखो अस्पताल है, कोई किसी को हम भी नहीं बचा पाते हैं, किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी भी हम उसी वक्त सर्टिफिकेट बना के डेथ सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। डेथ सर्टिफिकेट भी यहीं हाँ, यहीं से दे देते हैं। अभी अगर आप देखोगे कि अभी तक हमने मई से लेकर आज तक हमने 11,000 बर्थ सर्टिफिकेट दे दी है।
और हमारे पास पेंडिंग है कोई 200-250, वो भी लोगों ने कहा है कि हम नाम शाम लिख के आपको इंटीमेट करेंगे, नहीं तो हमारी टीम यहाँ से कांटेक्ट करती रहती है। और ऐसे ही यहाँ जो जो डेथ सर्टिफिकेट है वो 100% हमने दे दिए, साथ में ही दे दिए। अब इसके साथ ही अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और स्कीम आई कि आपने देखा होगा कि जो रोज का टाक रहता है कि किसी ने लोग झूठे कार्ड बना लेते हैं, आधार कार्ड, फिर उसी पे सब कुछ बनने शुरू हो जाता है, क्योंकि आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट जो है बड़े वाइटल डॉक्यूमेंट है। आप कहीं भी जाओगे, आप स्कूल में जा रहे हो, आप पासपोर्ट के लिए जा रहे हो, आप ट्रेन के लिए जा रहे हो, कहीं तो ये चीज आपको मांगी जाती है, आइडेंटिफिकेशन बताओ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर से, एक स्कीम से उन्होंने एक पॉलिसी निकाली कि जो बेबी यहाँ बर्थ होगा जिसका, उसका यहीं पे कार्ड भी बन जाएगा, आधार कार्ड भी। तो वो भी हम यहीं से बना रहे हैं, और उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, एक तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, माँ बाप का आधार कार्ड चाहिए और उनकी प्रेजेंस चाहिए, तो उसको हम यहाँ से आधार कार्ड दे देंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी फेक आधार कार्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये बर्थ के साथ लिंक्ड है। अगर किसी ने फेक बनाया होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट कहां से बनाएगा, फिर वो ऑनलाइन नहीं चढ़ेगा उसका। अब इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी भी जो हिंदुस्तान का नेशनल का नहीं होगा, हमारी इंडियन नहीं होगा, उसका हम आधार कार्ड नहीं बनाएंगे। तो जो फ्रॉड होना है वो बंद हो जाएगा, और हमें मतलब इस इंस्टीट्यूशन को भी फायदा है। कई बार ऐसा भी होता है कि रश में वो लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा चेंज कर दिया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। तो जब आधार कार्ड आपने इशू करके उनको दिया है, तो उनके सामने बना है आधार कार्ड, बर्थ कार्ड, तो वो चीजें भी कम हो जाएंगी, उसे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम में भी बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन अब इसमें इस सारे प्रोसेस में मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जनता के बीच में ये एक अवेयरनेस हो गई कि जितने डिलीवरियां यहाँ मई के बाद होंगी, 1 मई 2024 के बाद होंगी, उनकी करेक्शन, उनकी सर्टिफिकेट हम देंगे। उससे पहले वाली जो है वो अभी म्यूनसिपैलिटी के पास उन्होंने क्लियर करना है। एक दूसरा ये है कि ये सर्विस बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, इसमें जीरो करप्शन का स्कोप है। अगर कोई भी बंदा, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आजकल लोगों ने ये धंधा बनाया है, काम नहीं करना, इजी मनी लेनी है। तो किसी को बोलेंगे नहीं जी यहाँ रश है, मैं जल्दी बना लूंगा, तो मुझे 200 दे दे, 500 दे दे, मेरा डॉक्टर वाकफ है, फलाना वाकफ है। इस जाल में नहीं फंसना है, किसी की बात में नहीं जाना है। हमारे वहां लेबर रूम के साथ ही सामने एमआरओ का डिपार्टमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है, आप सीधे उधर जाओ, वहाँ रिसेप्शन काउंटर लगा है, क्लर्क बैठता है, वहीं पे बैठ के आप उससे बात करो, फ्री में आपको सर्टिफिकेट अपनी मिलेगी। अगर कोई ऐसा कांटेक्ट करता है तो इमीडिएटली हमारी सिक्योरिटी ऑफिसर के नंबर लगे हैं, कंट्रोल रूम के नंबर हैं, मेरे पास भी आ सकता है। बट किसी को कोई पैसा नहीं देना, ये फ्री सर्विस है गवर्नमेंट की तरफ से सबके लिए। अभी सर एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको मालूम नहीं होगा, लेकिन वो अपने अपने घर की ओर भी चले जाते होंगे, और जो दूर दराज फार फ्लंग एरिया में जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा कि उनको उनके वापस? लिए देखो, उनके लिए क्या है कि हमारे पास डाटा है, फाइल हमारे पास होती है। अगर आपने देखा होगा तो आप फाइल पे हम नंबर लेते हैं, टेलीफोन नंबर। पहले तो हमारी टीम को पहले ही पता होता है, वो पहले जा रहे हैं, वार्ड टू वार्ड जा रहे हैं, उनको पता कि आज इतने डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो वो कांटेक्ट कर रहे हैं उनके साथ। इनकेस कोई छूट के चले जाता है तो हमारे पास उसका नंबर है, हम उसको मोबाइल पे ही बात करके उसको व्हाट्सएप कर देते हैं, उसके व्हाट्सएप पे भेज देंगे सर्टिफिकेट बना के। तो अभी सर जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसी पूरे? बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, हमें गवर्नमेंट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप लेती है जिससे पब्लिक का फायदा हो। और दूसरा ये है कि इसमें ये जो मैंने आपसे पहले ही दरख्वास्त की कि इसमें करप्शन का कोई स्कोप नहीं है, किसी को पैसे मत दें, ये फ्री में सर्विस है। आप किसी भी अस्पताल के एम्प्लॉय को पकड़ें, कंट्रोल रूम में चले जाएं कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए या कोई बंदा पैसे मांग रहा है, ये कुछ का, क्योंकि देखो जैसे जैसे स्कीम चलती है ना, लोग इसके पीछे तबाह करने वाले चल पड़ते हैं, तो वो मिसगाइड करते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, गांव से आते हैं। अब ये बात होती है कि सरकारी अस्पतालों में रश जरूर रहता है, क्योंकि आपको एक नहीं बनाना है ना, आपको 20 डिस्चार्ज हुए हैं तो 20 बनानी है, स्टाफ की शॉर्टेज रहती है। लेकिन इस चीज का फायदा जो है लोग उठाने की कोशिश करते हैं। लोग कहेंगे नहीं नहीं देखो आपको लाइन में लगा है, मैं पीछे से बना के ले आऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी टीम, हमारा अस्पताल आपकी सर्विस के लिए हमेशा हाजिर है और करेगी। चलिए, शुक्रिया जी। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक फैसिलिटीज पेरेंट्स को दी है, क्योंकि जब भी न्यू बॉर्न बेबी किसी भी अस्पतालों की बात करें तो उनको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो है अलग अलग जगह जाना पड़ता था। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, इस वक्त हम एसएमजीएस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर दारा सिंह हैं जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं इस हॉस्पिटल के, और अब देखिए ये कह रहे हैं कि आप
देखिए मई के बाद जितने भी बच्चे जो यहाँ पर हुए हैं उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर बनेगा, आधार कार्ड यहाँ पर बनेगा, और साथ ही साथ अगर आपके से कोई चार्जेस या पैसा मांगता है तो उसकी कंप्लेन भी आप करवा सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।